दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर माय स्टडी चैनल ज्ञानदीप एकेडमी पर। सभी दोस्त, सवाल बहुत मोस्ट है इस वर्ष की एग्जाम के लिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर, एक कोई ठोस है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसकी जो उत्तर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वह पाई आना चाहिए, पाई के पदों में आना चाहिए। तो सभी बच्चे ध्यान दें, यह लिखा है हल। मैं सवाल पढ़ता हूँ। एक ठोस एक अर्धगोले के आकार का है, जैसे कि मेरे पास आप सभी जानते हैं। यह क्या है? यह एक गोला है, यह एक गोला है, यह एक गोला है और गोले से यहाँ पर मैं इसको काट दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? वैसे ये वृत्त भी है, सर्कल भी है वैसे, और ये गोला भी है, स्फीयर भी है। तो यहाँ इस गोले को मैं अगर यहाँ से काट दूं, मैं आधा गोला कर दूं, आधा गोला कर दूं यहाँ से, तो क्या बन जाएगा? ये अर्धगोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। यह अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु है, इसके ऊपर क्या है? शंकु है। शंकु के आकार का कोई आकृति है इसके ऊपर। तो यहां देखते हैं, ये इसकी हाइट हो जाएगी। यहां से इन दोनों को मैं यहां अर्धगोले के किनारों से मिला दूंगा। अर्धगोले के किनारों से दोनों को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा ये दोस्तों? एक ठोस आकृति बन जाएगी जो आपके सामने है। यहां से यह इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है, त्रिज्या है। अब आप ध्यान दें, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु की आकार का है भाई, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है यहाँ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। जो इसकी रेडियस है वही इस शंकु के आकार की आकृति की हाइट है। मान के चलिए त्रिज्या 1 है तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखता हूं मैं, अर्धगोले की त्रिज्या हल दिया है अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहां पर 1 सेंटीमीटर। और शंकु की जो ऊंचाई है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। यह दिया है, देखो आप, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो मैं यहां लिखता हूं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? शंकु की हाइट यहां से क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसकी त्रिज्या भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। मुझे इसका आयतन ज्ञात करना है, ठोस का आयतन। यानी कि पहले मैं अर्धगोले का आयतन लगाऊंगा, उसके बाद मैं शंकु का आयतन निकालूंगा। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, दोनों को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरे ठोस का आयतन निकल आएगा। यहाँ से दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा ठीक प्रकार से। यह अर्धगोला है, यह एक शंकु है, दोनों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया है। उत्तर हमें आयतन में निकालना है, आयतन निकालना है।
तो हम पहले अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, उसके बाद शंकु का आयतन निकालेंगे, दोनों को मिला देंगे तो पूरे ठोस का क्या निकल आएगा। यहाँ से दोस्तों आयतन जो आपकी वैल्यू निकल आएगी। आप चाहो तो अलग अलग प्रकार से हम निकाल सकते हैं, पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लो, उसके बाद शंकु का आयतन निकाल लीजिए, या आप चाहे तो दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं ठोस का आयतन लिख करके। तो चलो दोस्तों हम दोनों को एक ही साथ लिख लेते हैं, दोनों का आयतन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तब ठोस का आयतन। ठोस का आयतन यहाँ क्या लिखूंगा, ठोस का आयतन दोस्तों ये क्या है, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन प्लस ऊपर क्या है, शंकु, शंकु का आयतन। मैंने दोनों को आयतनों को ऐड कर दिया है, दोनों के सूत्र हमें पता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन ये अर्धगोला है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ से शंकु का आयतन, ये पूरे गोले का आयतन है, लेकिन यहाँ पर अर्धगोले की बात की गई है, आधे गोले की बात की गई है, तो मैं क्या करूँगा अर्धगोले का यहाँ से फॉर्मूला लगा दूंगा 2/3 पाई आर क्यू। चलिए दोस्तों लगाते हैं, किस तरह हम लगाने वाले हैं यहाँ। चलिए बराबर अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, प्लस लगा है, हम प्लस लगा देंगे। शंकु की वैल्यू कितनी होती है, शंकु का आयतन कितना होता है, जो शंकु का वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ से मैं मान लगाऊंगा तो 2/3 पाई, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्तों, एक, आर की वैल्यू कितनी है 1, आर यानी कि त्रिज्या या रेडियस हम लिख सकते हैं, त्रिज्या यानी कि रेडियस या आर 1 है, तो आर की पावर 3 प्लस 1/3 पाई आर की पावर 1, आर का वैल्यू कितनी है 1 है, आर की पावर 2 यानी कि आर की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 1, या 1 लगा दी मैंने। चलिए दोस्तों 2/3 पाई, अगर एक का कितनी बार गुणा करो हम, क्या आता है दोस्तों 1 आता है, यहाँ से प्लस 1/3 पाई, एक का कितनी बार वर्ग करो या एक में 10 घात लगाओ 20 लगाओ, सबकी वैल्यू जो है 1 आने वाली है, तो यहाँ मैंने 1 लगा दिया, इंटू 1 है पहले से, तो 2/3 पाई की गुणा, पाई का गुणा 2/3 पाई का मल्टीप्लाई मैं 1 से करूँगा तो यहाँ 2/3 पाई आ जाएगा दोस्तों, प्लस 1/3 पाई, और यहाँ 1 की वैल्यू 1 का गुणा 1 से करूँगा 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई। यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ दोस्तों, यहाँ कॉमन कितना है आप बताइए, यहाँ पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, हम गुणा लगा करके 1 नहीं लगा सकते यहाँ, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 2 एकम 2 ही सौ आएगा, तो मैं 1 अपने मन से यहाँ लगा सकते हैं, यानी इसमें भी 1/3, यहाँ भी 1/3 पाई, और इस स्टेम में भी 1/3 पाई है, तो दोनों में क्या करूँगा मैं यहाँ से 1/3 में यहाँ कॉमन निकाल लेंगे हम, 1/3 कॉमन निकाला, पाई भी हमने कॉमन निकाली, तो यहाँ कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ कितना बच जाएगा आप ध्यान लगाइए, 2 प्लस 1/3 पाई आएगा, तो कितना बच जाएगा दोस्तों 1 बच जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, 1/3 लिया, पाई पाई दोनों में पाई कॉमन ली हमने, क्या बच गया 2 बच गया, यहाँ क्या बच गई दोस्तों, ये पूरा कॉमन में आ गया, तो क्या बच जाएगी 1। तो यहाँ मैं करने वाला हूँ, यहाँ क्या करने वाला हूँ, ये बराबर चल रहा है 1/3 पाई इंटू 2 और 1 कितने होते हैं 3,
और 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, एक का मल्टीप्लाई पाई से करूँगा तो दोस्तों क्या आ जाएगी पाई। और आयतन हमारा इकाई क्या दिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिए, आयतन घन में निकलता है दोस्तों, तो पाई घन सेंटीमीटर यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, पाई घन सेंटीमीटर, जो पाई के पदों में हमें निकलवाना था, निकाल दिया हमने पाई के पदों में दोस्तों। थैंक यू।